हेलो स्टूडेंट्स, पहले हमने बात करी थी चैप्टर 6 में सिक्योरिटी इश्यूज़ इन रिटेलिंग। बहुत सारी प्रॉब्लम अराइज़ हुई थी, उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है वो मैं आपको बता सकी हूँ। अब हम बात करते हैं मिनिमाइजिंग दी रिटेल थ्रेट्स बाय यूजिंग आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कि किस तरह से हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके रिटेल ऑपरेट करते हुए जितने भी थ्रेट्स हो रहे हैं उसको कम से कम कर सकते हैं। पहले आता है बायोमेट्रिक सिस्टम। बायोमेट्रिक सिस्टम एक सॉफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, स्पेशल ह्यूमन फीचर्स सच एज ए फिंगरप्रिंट्स, रेटिना, इरेज, फेस को रिकॉग्नाइज करना, वॉइस को, साइज़ और शेप ऑफ हैंड। ये जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगती है इसके थ्रू ये पता लग सकता है कि वही पर्सन एग्जैक्टली उस टाइम पर आया भी है या नहीं आया। इंडिविजुअली ये उस पर्सन की एक ऑथेंटिक प्रूफ होता है। ठीक है, यहाँ पर रिटेलर्स हैव बीन एबल टू रिड्यूस द क्रेडिट कार्ड लॉसेस को कर सकता है। इससे क्या होता है कि कस्टमर कॉन्फिडेंस जो है इंक्रीज़ होता है थ्रू बायोमेट्रिक अटेंडेंस से। कौन सा कस्टमर, कौन सा एम्प्लॉयज़ कितने बजे आया है, कितने बजे गया है, प्रॉपर्ली टाइम आ जाता है। तो इससे दूसरा जो पर्सन है वो अपने रेटिना या फिर थंब इम्प्रेशन के थ्रू ये नहीं शो कर सकता कि पहले वाला पर्सन ही यहाँ पर आया है या नहीं आया। फिर आता है वायरलेस टेक्नोलॉजी। रिटेलर जो है इस आईटी सेक्टर को यूज़ करके भी इसको मिनिमाइज़ कर सकता है। वायरलेस टेक्नोलॉजी कहते हैं इन स्टोर में ही रहते हुए किस तरह से हम अपनी स्टोर की लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं थ्रू वॉकी टॉकी। यहाँ पर वॉकी टॉकी से हमें ये पता लग जाता है कि कोई भी पर्सन उस टाइम कहाँ पर जो है घूम रहा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका सीसीटीवीज़ कैमराज। सीसीटीवी कैमराज की फुल फॉर्म है क्लोज सर्किट टेलीविज़न कैमराज। यहाँ पर रिटेलर जगह जगह पर सीसीटीवी कैमराज लगाकर रिटेल में होने वाली चोरी, फिर चाहे वो कैश से रिलेटेड है चाहे वो गुड से रिलेटेड है, उसको रोक सकता है। कि उस स्टोर के अंदर और बाहर अगर सीसीटीवी कैमराज लगा दिया जाए, प्रॉपर उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग बन जाती है, तो इस तरह से होने वाले जो चोरी है उसको रोका जा सकता है और इन्वेस्टिगेट करते हुए हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इंटरनेट के थ्रू ये सारा काम चलता है। और अगर कोई भी प्रोडक्ट बिना पेमेंट किए हुए अगर बाहर जा रहा है तो एक अलार्म सा क्रिएट हो जाता है। इससे पता लग जाता है कि हाँ कहाँ पर किस हिसाब से चोरी हुई है और किसने करी है। यहाँ पर देखो एक एग्जांपल है, कहता है अगर रिटेलर सिस्टम में है और मतलब फेड इन द सिस्टम डेट ऑन सम वन, कि कोई आकर उसको लॉकर को ओपन कर लेता है उस शॉप को, तो इमीडिएटली अलार्म बज जाएगा, रिंग क्रिएट हो जाएगी और एक मेल जो है उस रिटेलर के पास चली जाएगी। उससे एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि शॉप लिफ्टिंग हुई है। फिर आता है बार कोड सिस्टम। बार कोड सिस्टम एक कॉमन टेक्नोलॉजी है। यहाँ पर प्रोडक्ट के साथ एक टैग लगा दिया जाता है। टैग में ये 3-4 ब्लैक लाइंस होती है, उसको स्कैन करके जो है ये पता लग जाता है कि कितनी आइटम्स जो है हमारे स्टोर के अंदर अवेलेबल है, कितनी सेल हो चुकी है। और उस बार कोड से कंपनी का नाम, प्रोडक्ट का नाम, कंट्री का नेम, ये सारी चीज़ें एनालाइज हो जाती है। और उसके बाद आता है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, RFID। बार कोड टेक्नोलॉजी का एक वास्ट एनहांस रूप है RFID, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डे बाय डे जो रिटेलर यूज़ कर रहा है, ये बार कोड का एनहांस रूप है। यहाँ पर जो है एक टैग लगा हुआ था, उस टैग को स्कैन करने की पावर जो है इसमें होती है। रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन एक रीडर है जो विद इन द रेंज ये बता देता है कि कस्टमर आपका कहाँ पर है। यहाँ पर थोड़ा सा जो प्राइवेसी है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर स्कैन करके ये पता लग जाता है वो कस्टमर एग्जैक्टली उस पॉइंट पर बैठा भी है, नहीं बैठा है, क्या काम कर रहा है। आपका अगर प्रोडक्ट चूज़ हुआ है, चोरी हुआ है, अगर वो विद इन रेंज है तो उसे पकड़ लिया जाएगा। अगर आउटसाइड दी रेंज हो गया फिर आप उसको पकड़ नहीं सकते हो। फिर लास्ट और 6 पॉइंट आता है इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल सर्विलेंस। कहता है इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल सर्विलेंस इज़ अनदर फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज़ बीइंग यूज्ड बाय द रिटेलर। इस टेक्नोलॉजी में सभी आर्टिकल्स के साथ एक स्पेशल टैग लगा दिया जाता है। जब भी कस्टमर उस आर्टिकल को ख़रीदता है तो सेल्स क्लर्क उस टैग को उतार देता है। बट इफ़ द आर्टिकल आर स्टोलन बाय समबडीज़, अगर किसी से वो टैग खो जाता है और वो स्टोर में से मूव हो जाता है विद द सेम स्टोलन आर्टिकल, तो एक अलार्म सा बज जाता है स्टोर के बाहर ले जाते हुए, क्योंकि उसकी बिलिंग नहीं हुई है और विदाउट बिलिंग हुई है वो स्टोर से आर्टिकल बाहर जा रहा है, तो रिंग और एक अलार्म बज जाएगा जिससे पता लग जाएगा कि वो आइटम यहाँ से शॉप लिफ्टिंग हो चुकी है। तो ये कुछ 5-6 पॉइंट है जिससे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एक रिटेलर जो है अपने थ्रेट्स को कम कर सकता है। आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच।